2025 में इसको गिराने का जो सिलसिला चालू है, उस सिलसिले से यहाँ पर लोग आसपास के रहने वाले कम से कम 60 घरों की जान को खतरा यहाँ पर महसूस हो रहा है। और उसी को लेकर पूरे रहवासी जो हैं उन्होंने पूरे मामले को लेकर सभी डिपार्टमेंट को शिकायत पर देकर इस पे कार्रवाई की मांग की, जो आज इनकी जान को खतरे से लेकर आज वो काम को बंद कर दिया गया है। तो मेरे सामने आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि कितना आपको डर लगता है इस बिल्डिंग को लेके? बहुत डर लगता है। हम लोग तो सोते हैं तो लगता है कि सुबह में उठेंगे नहीं। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे पूरा यहाँ पूरा तड़क के पूरा पानी घर में, हम लोग प्लास्टिक बन के रह रहे। हम लोग तो इतने परेशान है कि क्या बोला, अल्लाह का मालूम। बोला नगमा, मेरे घर में भी ऐसे 4 प्लास्टिक लगा के रखी हूँ मैंने, पूरा ऐसा हिल रहा है। हम लोग को कुछ हाँ, कभी भी गिर सकता है, पूरा चैनल सड़ गया है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। काम करो, हम लोग को या तो शिफ्टिंग दो या कुछ करो, फिर ये काम चालू करो, नहीं तो हम लोग तो फोड़ेंगे। धाड़ करके ऊपर से पत्थर गिरते हैं, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। आखिर का रूम है और जब ऊपर से पत्थर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, हम लोग झूलते रहते हैं, डर लगते रहता है हर वक्त कि क्या हो जाएगा, ऐसा चलता है। उसकी वजह से हमारा घर पूरा तड़क गया है। बिल्कुल भी बच्चों की वजह से, छोटे छोटे बच्चे, डर लगता कि कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना रात की नींद और ना दिन का चैन, बिल्कुल भी नहीं। न कहीं आ सकते हैं, न कहीं जा सकते, बिल्कुल भी। इनकी वजह से मतलब ये इन्होंने तोड़ा फोड़ी चालू जो की। अच्छा, तो कहीं न कहीं पूरे मामले को देख सकते हैं कि इनको भय का, कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, पूरा भय का माहौल है इस बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन को जो तोड़क कार्रवाई चालू है। और सर क्या कहेंगे, आपने किस किस डिपार्टमेंट को शिकायत की है? हमने एमएमआरडी को शिकायत की, चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में की, डीसीपी ऑफिस में हमने शिकायतें की है, जो है शिकायतें की है। वो तो खैर डीसीपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्हें हमको कॉपरेट किए है, और चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन का भी धन्यवाद है कि उन्होंने भी हमको कॉपरेट करके इसको जो ना लाइन को, इसको काम को बंद कराया, जो है। नहीं तो ये बड़ा एक डर सा माहौल था, हाँ, कि हम लोग बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं किए थे कि कब क्या हो जाएगा, किसकी जान चले जाएंगी या क्या होगा, तो कुछ भरोसा नहीं था, जो है। मामला क्या था इस बिल्डर का, आप बता सकते? नहीं, बिल्डर का मामला क्या था, ये 2010 में एक्चुअली ये खाड़ी की जमीन है पूरी। ये खाड़ी की जमीन के ऊपर जो है ना, इनको जिस तरह से फाउंडेशन डालना चाहिए तो उस तरह से इन्होंने फाउंडेशन में भरने नहीं किए। ये कुछ सालों के बाद में जब 17 मालों की बिल्डिंगें खड़ी हो गई SRA की जो दिए थे, ये बिल्डिंग पूरी जमीन के एक साइड में उसका बैलेंस ये हो गया, तकरीबन 1.5 से 2 मीटर। अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब था, तो तब एमएमआरडी और SRA के लोगों ने आके, इसको इंजीनियरों ने आके रिजेक्ट किया कि ये रहने के लायक नहीं है, कल को कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये फेल होने के बाद में इसको आपस में ये लोगों ने डिसीजन लिया है कि इसको तोड़ के दोबारा तामीर किया जाए। जब इन लोगों ने तोड़ने का काम जब शुरू किया है, तो तोड़ने के काम तो जब तक ये लोग हाथों से कर रहे थे या हथौड़े से या किसी इससे छोटी मोटी मशीन से, तब तक कोई किसी को तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब ये लोगों ने पोकलन मशीन लाई, बड़ी मशीन, जो आवाज के साथ में पूरा जमीन को भी और एतराफ के पूरे एरिया को वाइब्रेट कर रही थी, वो पूरा एरिया जो है पूरा, यानी यह है कि हमारे जो रहने वाली जगह है जिसमें हम रहते हैं, ये बिल्डिंग भी क्रैक हो गई है, दरारें पड़ गई है, लोगों को मतलब हिलती है। तो यानी बिल्कुल ऐसा हम लोग डर के जी रहे हैं कि कल को कुछ भी बड़ा हादसा होगा तो इसके जिम्मेदार कौन है, जो है। हम लोगों ने कोशिश की है, उसके बाद में अभी पिछले 1 हफ्ते से इसका काम रुका हुआ है। तो अब तब भी डर है कि अभी इनका अभी तो और 2 बिल्डिंगें बाकी है तोड़ना इनको, जो है अभी एक भी कंप्लीट नहीं हुई। कल को क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। हमारी इतनी ही इनसे ये है कि हमारा कुछ ऐसा हल निकाले जिससे हमारी जान माल, हमारे बाल बच्चे सब हिफाजत से रहे हुए, जो है। क्या बाद में, क्योंकि इनका काम अभी तोड़ने का काम शुरू है, बाद में फिर रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा, उसका फाउंडेशन वापस डाला जाएगा, तो इसमें तो 5 साल का पीरियड निकल जाएगा। और ये 5 साल क्या, इसका तो रात भर की गारंटी नहीं है कि कौन कब कल या क्या न्यूज में आ जाए, जो है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारी मांग ये है कि कोई ऐसा हल निकाले SRA और MMRD कि जिससे सबको राहत हो, सबकी जान माल की हिफाजत हो, बस यही हम कहेंगे। हमको कोई ऐसे, हमारी कोई ऐसी पर्टिकुलर डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी जान की हिफाजत, सुरक्षा किए जाए, बस सुरक्षा मांग की हमारी, जो है, कुछ नहीं। वही सुरक्षा, जान मान की सुरक्षा हो जाए, बस हमारा काम हो गया। बस यही हालत है अभी है। कभी भी दूसरा डर के जी रहे बच्चे, क्या कर रहे हैं रात को, क्या कर रहे हैं, क्या सुबह उठते कि नहीं, क्या मालूम।
ऐसी हालत है। ये कंपनी का नाम क्या है जो कंपनी तोड़ने के लिए कंट्रेक्शन लिया है? नहीं, वो पता नहीं किसको कॉन्ट्रैक्ट दिए उन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर रहा है, उसका नहीं पता हमको जो है। नहीं, अब वो MMRD किसी से करा रहे हैं वो नहीं, हमको नहीं मालूम कंपनी। नहीं, अभी तक पता ही नहीं चला किससे। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनके, वो कर रहे हैं काम जो है। तो देने वाले तो MMRD है ना उसको। तो कहीं न कहीं MMRD का जो कॉन्ट्रैक्टर है, आज इनकी जो आज यहाँ पर 60 से 60 लोग की जो फैमिली है, मतलब 60 घरों की फैमिली है, कहीं न कहीं ये 100 लोग के करीब है। और उस 100 लोगों की जान के साथ में MMRD के कॉन्ट्रैक्टर, MMRD के अधिकारी बड़े पैमाने पर जान को लेकर खतरे में डाल के इन्होंने काम कर रहे। जबकि अगर ये 10 साल पहले वो दीवान बिल्डर को दिए हैं तो उसी समय अगर उस MMRD के जितने भी अधिकारी थे, अगर उनकी पूरी देख रेख में ये पूरा काम होता तो आज इनको भय जो जान का खतरा बना नहीं रहता। और यही बात करते हैं सर, इस बारे में आपने कहाँ तक टोटल क्या कार्रवाई किया कि सर अभी कैसा है, सबसे पहले ना जब हम लोगों को ये 6 महीना पहले काम शुरू हुआ, 6 महीना पहले काम जब ये शुरू हुआ था तो हम लोगों के इतनी तकलीफ नहीं थी क्योंकि ये लोग थोड़ा ब्रेकर वगैरह से तोड़ रहे थे। बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने जो मशीन लगाना शुरू करी अपनी पोकलैंड मशीन वगैरह, तो उससे हम लोगों को इतना तकलीफ हो गई कि हमारे घर आप देखेंगे ना, आप लोगों के वीडियो वगैरह है सारे, तो घर ऐसे हिलते। अब उसके लिए हम लोग जाके इन लोगों को कितनी बार बोले कि सर ये आप जो मशीन यूज कर रहे हो ये आप मशीन बंद करो, इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इसकी वजह से सारे लोग मिलके, हम लोग DCP समीर शेख करके है सर जोन 6 के, तो उनके पास गए 2 बार, तो उन्होंने ये मामले को संज्ञान में लिया और उसको देखते हुए जो चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन है उसका हम लोग धन्यवाद करते हैं क्यों उन्होंने ये जो सीनियर PI काटे साहब करके है तो वो खुद साइट पर आए और उन्होंने ये सारी जो साइट है इनको देखते हुए, जो पिलर वगैरह देखते हुए, तो उन्होंने उनका काम इमीडिएटली बंद करने को बोला। इस वजह से तो उसका जो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक राहत मिली कि उसकी वजह से हम लोगों को ये राहत मिली कि उन लोगों की वजह से आज काम बंद हुआ। नहीं सर, ये राहत का मामला अब भी हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ये तो पूरा काम उनको तोड़ना है, तो उसके बाद क्या होगा? सर अभी पहले तो ये चीज की उन लोगों ने जो कंडीशन रखी है तो पूरे पिलर बैंड हो चुके, आप देखेंगे तो पूरे पिलर में दरारें आ चुकी है, अब ये रहने की कंडीशन में नहीं है। तो हम लोग यही मांग करेंगे कि पहले इसका कुछ रास्ता निकाले, इसका रास्ता निकाले और इसमें जो भी एक्शन लेना पड़े। जैसे कि हम लोगों ने 2 बार जो है ना वहाँ पर अपना MMRDA के ऑफिसर है, क्या नाम था? नहीं, MMRDA के ऑफिसर है वो काटे ऐसा हाँ, तो MMRDA के ऑफिसर है, उनसे भी हमने बात करी थी, तो उनको हमने बताया कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये मामले को हाँ मैं देखता हूँ और इस मामले को संज्ञान में ही नहीं लिया। फिर उसके बाद इनका फिर भी वो काम शुरू रहा। फिर उसके बाद हम लोग 2 बार DCP ऑफिस गए, जबकि हम लोग ने ये बातें रखी कि सर ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो फिर वहाँ से चूनाभट्टी के स्टाफ जो है काटे साहब करके है वो आए और उन्होंने ये काम बंद कराया। अब हम लोग ये है कि अब इसमें रहने के लायक की कंडीशन नहीं है, इसका कोई हल निकाले। तो इसके बारे में आपने कभी मतलब शिफ्टिंग का कुछ प्रपोजल MMRD को दिया या नहीं, पुलिस को शिफ्टिंग दिया? वगैरह पहले तो एक चीज थी सर, ये बिल्डिंग एकदम मजबूत कंडीशन में थी, हम लोग सुखी से यहाँ रह रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से ये काम शुरू हुआ है, जब से बिल्डिंग की हालत बहुत कष्टा हो चुकी है, अब ये रहने के लायक की नहीं। तो अभी क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा इस अगला कदम अगर MMRDA बोलता है कि भाई ये मामले को कि आप लोगों को इसका कुछ हल निकाल के, या हम लोगों को बोलता है कि आप थोड़े दिन के लिए कुछ शिफ्टिंग वगैरह ले लो, तो उसके लिए हम लोगों की जान में हम MMRDA के धन्यवाद करेंगे उसके लिए कि इसका कोई हल अगर वो निकाले तो उस मामले। तो कहीं न कहीं MMRDO के अधिकारियों की ये लापरवाही का नतीजा है। आज ये 60 घर जो है, 60 घर की जो फैमिली है, कम से कम 100 से 100 लोग के ऊपर भी है, तो कहीं न कहीं जान के खतरे में लगते हैं। और ऊपर से जो बड़ी जो आफत, जो बारिश का मौसम चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो बिल्डिंग है ये भी कहीं न कहीं बहुत पुरानी हो चुकी है और उसके कारण इसके जो काम चल रहा है उसमें दरार पड़ने और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये पूरे मामले को लेकर फिर एक बार बात करते सर, क्या वापस से आते हैं? क्या आप लोग शिफ्टिंग अगर MMRD देती है तो आप शिफ्ट हो जाएंगे? जी बेशक, क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला हल ये है कि हम लोगों को किसी को तकलीफ नहीं देना है सर। लेकिन हम लोगों को जब इतनी तकलीफ हो रही है तो उसका रास्ता अगर MMRD निकालता है तो हम लोगों के लिए हम उसका आभारी रहेंगे। अगर नहीं निकालते तो आप क्या करेंगे सर? सर नहीं निकालते हैं तो पहली बात ये है कि इससे बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और इतने लोगों की जान का सवाल है, जान माल का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि तो कहीं न कहीं
अगर हादसा होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की प्रशासन MMRD और यहाँ के सभी जो राजनेता है। आपको बता दूं ये जो क्षेत्र आता है मंगेश कुनाडकर का जो क्षेत्र आता है, ये सबसे बड़ी राजनीतिक लोगों को जो यहाँ पर पब्लिक ने उनको वोट देके जिताई है, उनका भी ध्यान यहाँ आकर्षित होना मांगता है। कहीं न कहीं इनकी सुरक्षा को लेकर एक आमदार है या स्थानिक आमदार हो या संसद हो, इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।